मीरा के हाथ ठंडे पानी में जल रहे थे। सुबह के 6 बज चुके थे और वो पिछले 2 घंटे से बर्तन मांज रही थी। मालकिन के घर के चमकते स्टील के बर्तन, जिनमें उसकी अपनी धुंधली परछाई दिखती थी। मुंबई के जुहू इलाके में बने इस 3 मंजिले बंगले में वो पिछले 8 साल से काम कर रही थी। मालकिन कभी उससे नाम से नहीं बुलाती थी, बस अरे सुनो या ओए कहकर। मीरा को इसकी आदत हो गई थी। गरीबी आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है, खासकर चुप रहना। दोपहर को जब मालकिन दोस्तों के साथ किटी पार्टी में व्यस्त थी, मीरा ने रसोई में बचे हुए खाने को देखा। 4 रोटियां, थोड़ी दाल और 1 कटोरी चावल। वो जानती थी कि ये सब कूड़े में फेंक दिया जाएगा। उसने चारों ओर देखा, फिर जल्दी से एक पुरानी पॉलिथीन में वो खाना बांध लिया और अपने बैग में छिपा दिया। ये चोरी नहीं थी, कम से कम उसके दिल में नहीं। ये बेकार जा रहे खाने को एक भूखे पेट तक पहुंचाना था। शाम को 5:30 बजे जब उसकी छुट्टी हुई तो मीरा बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। लेकिन वो बस में नहीं चढ़ी। वो गली के मोड़ पर रुकी, जहां एक फटे कंबल में लिपटी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी उम्र शायद 70 के आसपास थी। बाल सफेद और उलझे हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा। कोई नहीं जानता था उसका नाम, कोई नहीं पूछता था। शहर में ऐसी हजारों औरतें थी। अदृश्य, भूली हुई। दादी, खाना लाई हूं, मीरा ने धीरे से कहा। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें मोतियाबिंद से धुंधली थी, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी, शायद आभार की, शायद पहचान की। मीरा ने खाना उसके सामने रखा, उसके कंबल को ठीक किया और बिना कुछ कहे चल दी। ये उसका रोज का काम था। पिछले 3 महीनों से उस दिन उस गली में एक काली मर्सिडीज रुकी। पीछे की सीट पर बैठा राजेश मल्होत्रा अपने फोन पर किसी से बहस कर रहा था। 50 साल का, तीखे नयन नक्श वाला, सफेद कुर्ते में वो शहर के सबसे बड़े होटल चेन का मालिक था। ड्राइवर ने गाड़ी ट्रैफिक में रोकी थी। राजेश ने खिड़की से बाहर देखा और तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। वो देखता रह गया। ये लड़की नहीं, औरत, जिसके कपड़े मैले थे, चप्पलें फटी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति थी। वो एक बूढ़ी भिखारी को खाना दे रही थी, ऐसे जैसे वो उसकी मां हो। राजेश का दिल अजीब तरह से मुड़ गया। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। वो उतरा और मीरा के पास गया। मीरा घबरा गई। इतना अमीर आदमी, काली गाड़ी, चमकते जूते, क्या उसने कुछ गलत किया था? तुम ये क्यों करती हो? राजेश ने पूछा। आवाज सख्त नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासु। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, साहब, ये खाना वैसे भी फेंक दिया जाता। भूख में इंसान और जानवर में फर्क नहीं रहता। राजेश चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुम कहाँ काम करती हो? जुहू में, एक घर में। कितना मिलता है? 8,000 महीना। राजेश ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। कल सुबह 10 बजे इस पते पर आना। मेरे होटल में काम है। मीरा ने कार्ड हाथ में लिया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। ऐसी बातें फिल्मों में होती हैं, असली जिंदगी में नहीं। लेकिन राजेश पहले ही अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। अगले दिन मीरा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, एक हल्की नीली साड़ी जो उसकी शादी के बाद बची थी। उसके पति की मौत 5 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। तब से वो अकेली थी। उसने कार्ड पर लिखा पता देखा, मल्होत्रा ग्रैंड होटल, अंधेरी। उसने बस पकड़ी, फिर ऑटो, और डरते डरते होटल के मुख्य द्वार पर पहुंची। सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। रिसेप्शन से बात करो, उसने रूखेपन से कहा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बना लिया। तभी राजेश की सेक्रेटरी श्वेता सामने से गुजरी। उसने मीरा को पहचान लिया। राजेश ने उसे बताया था। आप मीरा हैं? श्वेता ने पूछा। जी हां, आइए, राजेश सर ने आपको बुलाया है। मीरा को लिफ्ट में बिठाया गया
फिर 8वीं मंजिल पर राजेश के केबिन में ले जाया गया। राजेश बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था, शहर को देख रहा था। उसने मुड़कर देखा। बैठो, उसने कहा। मीरा सोफे के किनारे बैठी, पैर जोड़कर, हाथ गोद में। तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? जी हां, 10वीं तक पढ़ी हूं। अंग्रेजी? थोड़ी। राजेश ने सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हें रसोई में काम देता हूं। शुरुआत में 15,000। ठीक है। मीरा की आंखें भर आई। साहब, ये बहुत है। तुम रोज आओगी, समय पर, मेहनत करोगी, कोई गलती नहीं। जी साहब। पक्का। अगले 3 महीने मीरा ने अपने जीवन में कभी नहीं की गई मेहनत की। होटल की रसोई में सब्जियां काटना, बर्तन धोना, हेड शेफ की मदद करना। लेकिन वो चुप नहीं रहती थी। वो देखती थी कैसे शेफ मसाले तौलता है, कैसे प्लेटें सजाई जाती हैं, कैसे ऑर्डर मैनेज किए जाते हैं। उसने नोट्स बनाने शुरू किए, हिंदी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में। राजेश कभी कभी रसोई में आता था। वो मीरा को देखता, उसकी तेजी, उसकी समझदारी। एक दिन उसने पूछा, तुम ये क्यों कर रही हो? बस काम करो, बाकी सब क्यों सीख रही हो? मीरा ने कहा, साहब, मैं जिंदगी भर बर्तन मांजूं, ये मुझे मंजूर नहीं। आपने मौका दिया है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगी। राजेश मुस्कुराया। उसने उसे ऑफिस के कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करवाया, फिर अकाउंट्स की बेसिक ट्रेनिंग। मीरा ने सब कुछ पी लिया, जैसे रेगिस्तान में बारिश। 6 महीने बाद राजेश ने उसे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। स्टाफ में खुसर फुसर हुई, ये कौन है, कहां से आई? लेकिन मीरा ने काम से जवाब दिया। उसने रसोई का खर्च कम किया, वेस्टेज रोका, नए सप्लायर ढूंढे। राजेश ने देखा, ये औरत सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी है। लेकिन मीरा ने एक चीज नहीं छोड़ी। हर शाम काम के बाद वो उस गली में जाती, वो बूढ़ी औरत को खाना देती। अब वो अपने पैसों से ताजा खाना खरीद लेती थी, कभी कभी कपड़े भी ले जाती। एक दिन राजेश ने उससे पूछा, वो बूढ़ी औरत कौन है तुम्हारी? कोई नहीं साहब, बस एक इंसान। नाम? नहीं जानती। राजेश के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ टूटा। वो अपने केबिन में गया और दरवाजा बंद कर लिया। 2 साल बाद मीरा मल्होत्रा ग्रुप की 3 होटलों की जनरल मैनेजर बन चुकी थी। उसका वेतन लाख के पार था। वो अब जुहू में एक छोटा फ्लैट किराए पर रहती थी, लेकिन उसकी असली पहचान नहीं बदली थी। हर शाम वो उसी गली में जाती थी। एक दिन जब वो बूढ़ी औरत के पास पहुंची तो देखा कि वो जमीन पर गिरी हुई थी। मीरा घबराई। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इन्हें कुपोषण और निमोनिया है। कौन है ये? मेरी दादी। मीरा ने झूठ बोला। डॉक्टर ने उसकी पहचान के लिए पूछा। मीरा ने अपने पैसे से इलाज शुरू करवाया। जब बूढ़ी औरत को होश आया तो उसने मीरा का हाथ पकड़ा और धीरे से कुछ बुदबुदाया, राजेश, मेरा बेटा राजेश। मीरा का दिल धक से रह गया। उसने नर्स से पूछा, क्या कहा उसने? नर्स ने कहा, शायद भ्रम में है, बुढ़ापे में ऐसा होता है। लेकिन मीरा को शक हो गया। उसने पुरानी खबरें खोजनी शुरू की। राजेश मल्होत्रा, परिवार, पुराने मामले, और फिर उसे एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला 20 साल पहले का। उद्योगपति राजेश मल्होत्रा की मां कमला देवी मानसिक बीमारी के कारण लापता। मीरा के हाथ कांप गए। तस्वीर में वही चेहरा था, 20 साल छोटा, लेकिन वही औरत। राजेश ने अपनी मां को छोड़ दिया था, पागल समझकर, और अब वो सड़क पर थी। मीरा के सामने चुनाव था। अगर वो राजेश को बताती तो क्या होता? क्या वो शर्मिंदा होता? क्या वो मीरा को निकाल देता? क्या वह अपनी मां को वापस लेता? उसने 3 दिन सोचा, फिर उसने फैसला किया। उसने राजेश को अपने केबिन में बुलाया। साहब,
मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो। वो बूढ़ी औरत जिसे मैं खाना देती हूं, वो अस्पताल में है और मुझे लगता है वो आपकी मां है। राजेश का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। क्या बकवास कर रही हो? मीरा ने अखबार की कटिंग उसके सामने रखी। राजेश ने देखा, उसके हाथ कांपे, उसकी आंखें लाल हो गई। तुम्हें कैसे पता चला? उसने आपका नाम लिया, साहब। होश में आकर राजेश धम से कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मैंने सोचा था वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टरों ने कहा था उसे आराम चाहिए, दवाई चाहिए, लेकिन वो भागती रहती थी। एक दिन वो गायब हो गई। मैंने ढूंढा, पुलिस में केस किया, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो मर गई। मैंने माना कि वो मर गई। मीरा ने कहा, साहब, वो जिंदा है और उसे आपकी जरूरत है। राजेश ने सिर उठाया। तुम मुझसे नफरत करती होगी। नहीं साहब, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। अब फैसला आपका है। राजेश उसी शाम अस्पताल गया। जब उसने अपनी मां को देखा, सफेद